गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राजस्थान के इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय है 6। पाठ का नाम है परिवहन एवं पर्यटन। परिवहन के साधन आप जानते हो, बस, रेल, कार, हवाई जहाज, ट्रक, ट्रैक्टर, ये सब किसमें आते हैं? परिवहन के साधन में आते हैं। परिवहन के क्षेत्र को क्या कहा गया है? रक्त वाहिनियां कहा गया है। परिवहन के क्षेत्र को क्या कहा गया है? रक्तवाहिनियां कहा गया है। परिवहन को सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है। परिवहन को क्या कहा जाता है? सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि परिवहन के द्वारा ही हम अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे सामाजिक है तो सामाजिक में हम शादी विवाह में, कोई घूमने फिरने, मनोरंजन के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आर्थिक है, आर्थिक का मतलब पैसे कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाते हैं, जिन साधनों का उपयोग हम करते हैं। इसलिए सामाजिक आर्थिक दृष्टि से परिवहन को जीवन रेखा कहा गया है। परिवहन किससे करते हैं? परिवहन किससे करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव या वस्तुओं को ले जाता है जिन साधनों के द्वारा, उसको ही क्या करते हैं? परिवहन के साधन करते हैं। परिवहन देखो, जैसे हम मनोरंजन यानी घूमने जा रहे हैं, जैसे कोटा से नैनीताल, कुल्लू मनाली, माउंट आबू, ऐसे घूमने जाते हैं। कोई सामाजिक के हिसाब से जाता है, शादी विवाह में नाना नानी के इनके मिलने के लिए जाता है, तो पैदल थोड़ी जाते हैं, साधनों में बैठकर जाते हैं। कोई खेलने के लिए जाते हैं दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, तो इनको हम परिवहन के द्वारा ही तय करते हैं। परिवहन को हमने 3 भागों में, 4 भागों में बांट दिया, जो आपके 3 ही भाग दे रखे हैं। पाइपलाइन वाला आपके बुक में नहीं दे रखा है। परिवहन को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन और पाइपलाइन। सड़क परिवहन का सर्वाधिक विकास हुआ है। देखो, सड़क ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक उपयोग किस परिवहन का किया जाता है? सड़क परिवहन का किया जाता है। यानी सभी में सबसे ज़्यादा विकास किसका हुआ है? सड़क मार्ग का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। सड़कों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सड़कों को भी कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। जिला सड़क, राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़क। तो सड़क परिवहन को हमने 4 भागों में बांट दिया। ग्रामीण सड़कें होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को कस्बों से जोड़ती है, शहरों से जोड़ने का कार्य करती है। जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई थी। इसके तहत सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा है। आज लगभग सभी गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। 2000 के पहले अधिकांश गांव पक्की सड़कों से जुड़े हुए नहीं थे। किससे जुड़े हुए थे? कच्ची सड़कों से ही जुड़े हुए थे। पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ दिया गया है। जिला सड़क राज्य सड़कों को, यानी राज्य की राजधानी को जोड़ती है। जिले से
राज्य की राजधानी को जोड़ती हैं। जो राज्य राजमार्ग है, राज्य राजमार्ग क्या है? ये राजधानी, देश की राजधानी से जोड़ता है। राज्य राजमार्ग सभी राज्यों को भारत की राजधानी से जोड़ता है। तो ये है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के बाद आता है रेल परिवहन। रेल परिवहन देखो सबसे सस्ता संसाधन है। इसके द्वारा अधिक लंबी दूरी और अधिक मात्रा में वस्तुओं को ढोया जा सकता है। इस अब देखो लंबी दूरी के लिए वो सबसे सस्ता साधन है परिवहन का, लंबी दूरी तय करने के लिए और सबसे सस्ता साधन है। अब देखते विश्व में सबसे पहले रेल कब चली और किस देश में चली? विश्व में सबसे पहले 1825 में। विश्व की बात करते हैं तो विश्व में 1825 में सबसे पहले इंग्लैंड में रेल चलाई गई। पूरे विश्व की बात करें तो 1825 में इंग्लैंड में पहली रेल चलाई। अब भारत की बात करते हैं। भारत में 16 अप्रैल 1853 में चली रेल, प्रथम रेल। 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल चलाई गई, जो बॉम्बे से ठाणे के बीच चली। महाराष्ट्र राज्य है, उसमें मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। कितने किलोमीटर चली? 34 किलोमीटर चलाई गई। अब राजस्थान के अपने राज्य की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले रेल कब चली? तो राजस्थान में सबसे पहले रेल कहाँ चलाई? बांदीकुई स्थान है दौसा जिले में। बांदीकुई स्थान कहाँ है? दौसा जिले में। वहाँ बांदीकुई से आगरा को, आगरा है उत्तर प्रदेश में और बांदीकुई दौसा है राजस्थान में। इसके बीच चलाई गई 1874 में। राजस्थान में प्रथम रेल कब चलाई गई? 1874 में। कहाँ से कहाँ तक चली? बांदीकुई स्थान है दौसा, दौसा से लेकर आगरा कोण है उत्तर प्रदेश में, उसके बीच 1874 में चलाई गई। अब रेल परिवहन के दो जोन है। राजस्थान में रेल परिवहन के कितने जोन है? 2 जोन है। मध्य रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जबलपुर में, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जयपुर में। तो राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है? 2 जोन है। मध्य रेलवे जोन और उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। राजस्थान में रेल मंडल कितने? 5। राजस्थान में रेल मंडल तो कितने? 5 है और रेलवे जोन कितने? 2 है। रेलवे मंडल 5 कहाँ है? जयपुर में है, बीकानेर में है, कोटा में है, अजमेर में है, उदयपुर में है। इन 5 मंडलों में राजस्थान रेल को विभाजित किया गया है। अब आता है वायु परिवहन। वायु परिवहन सबसे महंगा और जल्दी पहुंचने वाला संसाधन है। जल्दी से जल्दी जो भी वस्तुएं खराब होती हैं उनको पहुंचाने में ये लाभदायक है। तो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? सांगानेर जयपुर में। राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो सांगानेर में है, जयपुर में स्थित है। इसके अलावा और भी हवाई अड्डे हैं, जैसे महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है डबोग में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा का है डबोग में। डबोग स्थान है उदयपुर में। दूसरा आता है रातानाड़ा जोधपुर। रातानाड़ा स्थान का है जोधपुर में, जो सैनिक और नागरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सैनिक और नागरिक दृष्टि से कौन सा हवाई अड्डा है? रातानाड़ा जोधपुर का। इसके अलावा कोटा में, जैसलमेर में, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर में भी हवाई अड्डा है, जिससे पहली उड़ान मुंबई के लिए भरी गई। अब है पाइपलाइन। पाइपलाइन के द्वारा देखो क्या क्या पहुंचाया जाता है। जल, पानी है जो घरों तक
पाइपलाइन के द्वारा तेल, पेट्रोल, गैस पहुंचाई जा रही है। तो ये परिवहन के साधन हैं। परिवहन के साधनों को हमने कितने भागों में बांट दिया था? 4 भागों में बांट दिया, विभाजित कर दिया था। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन। सड़क परिवहन को भी 4 भागों में बांट दिया, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क, राज्य सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, इन 4 भागों में बांट दिया। रेल की बात करें तो विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 1825 में चली, भारत में 16 अप्रैल 1853 में चली, राजस्थान में 1874 में चली। तो भारत में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली, राजस्थान में बांदीकुई से आगरा तक चली। वायु परिवहन में एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सांगानेर जयपुर में। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय सामरिक और सैनिक दृष्टि से कौन सा हवाई अड्डा सबसे महत्वपूर्ण है? तो रातानाडा जोधपुर का है। किस परिवहन के किस क्षेत्र को रक्त वाहिनियां कहा जाता है? किस क्षेत्र को रक्त वाहिनियां कहा जाता है? परिवहन क्षेत्र को रक्त वाहिनियां कहा जाता है। परिवहन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव एवं वस्तुओं के आगमन को ही परिवहन कहा जाता है। परिवहन किसे कहा जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव एवं वस्तुओं के आवागमन को परिवहन कहा जाता है। परिवहन को हमने 4 भागों में विभाजित कर दिया, बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में बांट दिया। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन मार्ग, इन 4 भागों में हमने विभाजित कर दिया। ये आपको अपनी पुस्तक में जो कॉपी है उसमें उतारना है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे पर्यटन। आज तो हमने क्या पढ़ा है? परिवहन। कल हम पढ़ेंगे कल वाली क्लास में पर्यटन। तो आज आपको परिवहन याद करना है और इसको बुक में जो कॉपी है उसमें उतारना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, किस क्षेत्र को रक्त वाहिनियां कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? परिवहन क्षेत्र को रक्त वाहिनियां कहा जाता है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से इसको क्या, परिवहन को क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, परिवहन किसे कहते हैं? परिवहन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव या मनुष्य या व्यक्ति और वस्तुओं का आवागमन होता है, उससे परिवहन कहा जाता है। तीसरा जो परिवहन के साधनों को कितने भागों में बांटा गया है? परिवहन के साधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और पाइपलाइन मार्ग। अब क्वेश्चन बनता है इनमें से रेल परिवहन, यानी विश्व में सबसे पहले रेल कहाँ चली? इंग्लैंड। कब चली? 1825 में। भारत में रेल कब चली? कहाँ चली? 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच। राजस्थान में प्रथम रेल कहाँ चली? तो राजस्थान में प्रथम रेल कहाँ चली? बांदीकुई स्थान है, दौसा से आगरापुर जो उत्तर प्रदेश में, कब चली? 1874 में चली। राजस्थान में रेलवे मंडल के कितने जोन हैं? 2 हैं, मध्य रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। राजस्थान में रेलवे मंडल को कितने भागों में बांटा गया है या कितनी संख्या है? 5 है। राजस्थान में रेल मंडल कितने हैं? 5 हैं। वायु परिवहन, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है?
सैनिक और नागरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा कौन सा है? रातानाडा जोधपुर है। तो ये इनमें क्वेश्चन बनते हैं। यातायात के साधन कौन कौन से हैं? सब जानते हो आप, कार, बस, वायुयान, रेल, ये सब क्या है? परिवहन के साधन है। तो देखो इसमें एक और है स्वर्ण चतुर्भुज योजना। स्वर्ण चतुर्भुज योजना है जो 4 महानगरों को जोड़ती है। दिल्ली, आगरा, मुंबई और चेन्नई, इन 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को स्वर्ण चतुर्भुज नाम दिया गया है। तो ये कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पर्यटन।